नमस्कार दोस्तों, सबका स्वागत है आज की नई वीडियो में। तो हम लोग एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का सिलेबस कल डिस्कस कर चुके थे। दोस्तों, सारी वीडियोस और उसकी पीडीएफ हमने टेलीग्राम पर शेयर कर दी है। टेलीग्राम का नाम है हमारा सिलेक्शन वेरीफाइड, जो चैनल का नाम है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम लोग ईएसआई इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज ऑफ एग्जाम नाबार्ड ग्रेड ए का सिलेबस जो 2026 का अपडेटेड है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में डिस्कस करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बच्चों के लिए दोस्तों ये चैनल है, हिंदी के बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए ये वाला चैनल हमने बनाया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो ईएसआई का सिलेबस है, जो कि आपका जो फेज़ 1 है, फेज़ 1 में इससे आपका कम से कम 40% दोस्तों जो है वो मेरिट डिसाइड होगा। फेज़ 2 में भी जो पेपर 2 है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे आपके, और जो सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका डेस्कटॉप पर ऑनलाइन, तो उसका भी सिलेबस दोस्तों दोनों ही इसमें इंक्लूडेड है। सबके लिए दोस्तों ये काम करेगा सिलेबस, और काफ़ी मेजर पोर्शन ये प्ले करता है। 40% फेज़ 1 में आपकी मेरिट लिस्ट इसे डिसाइड होगी। तो काफ़ी ध्यान से दोस्तों इसको देखिएगा वीडियो को, और समझिएगा कि क्या क्या दोस्तों सिलेबस आपका आने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो पहला हमने जो सिलेबस है वो ग्रुप 1 में डिवाइड कर दिया। ग्रुप 1 में दोस्तों या जितने भी ग्रुप हमने बनाए हैं उसमें वो सारे टॉपिक्स होंगे जो सिमिलर हैं, ठीक है। तो ग्रुप 1 में जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं वो हो गए। ग्रुप 2 में दोस्तों जो हमारा दूसरा डिफरेंट टॉपिक है इन्फ्लेशन, उससे रिलेटेड जितने टॉपिक हैं वो सारे हमने ऐसे करके ग्रुपिंग कर दी, जिससे आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। काफ़ी जो सिलेबस है एक तरीके से फ्रेगमेंटेड है, तो उसको मैंने अच्छे से आप लोगों के लिए ग्रुप में इसको सेग्रीगेट कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा जो ग्रुप 1 है, जिसमें जो टॉपिक्स हैं दोस्तों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, कि भाई नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या है, स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या है इंडियन इकोनॉमी के, इंस्टीट्यूशनल फीचर्स क्या हैं, इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट क्या होता है, इंडियन इकोनॉमी कितनी ओपन है टू टू द आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब कि ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात हो रही है, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, प्राइवेटाइजेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये दोस्तों आपके ग्रुप 1 के टॉपिक हो गए। ग्रुप 2 में दोस्तों इन्फ्लेशन से रिलेटेड टॉपिक हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है, कितने टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं, ट्रेंड्स क्या होते हैं इन्फ्लेशन के, इम्पैक्ट क्या होता है इन्फ्लेशन का नेशनल इकोनॉमी पे, मतलब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर जो इन्फ्लेशन होता है उसका प्रभाव क्या होता है, और इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इंडिविजुअल इनकम, तो व्यक्तिगत आय पर जो इन्फ्लेशन है उसका क्या प्रभाव होता है, ठीक है दोस्तों। जिन आपको जिस भी भाषा में पेपर लिखना है, तो आप अपने उस हिसाब से जो सिलेबस है देख लीजिएगा। मैं आपको इंग्लिश में समझा दे रहा हूँ अच्छे से, जहाँ जरूरत होगी वहाँ हिंदी में भी बता दूंगा। दोस्तों ग्रुप 3 में है पोवर्टी से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पे टॉपिक्स, पोवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब गरीबी और रोजगार से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है यहाँ पर पोवर्टी एलिविएशन इन इंडिया, रूरल पोवर्टी क्या होती है, अर्बन पोवर्टी क्या होती है, पोवर्टी मेजर कैसे करते हैं, प्रोग्राम्स कौन से इंडियन गवर्नमेंट रन कर रही है पोवर्टी को कम करने के लिए, और रोजगार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है, इसके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होता है, कितने परसेंटेज लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने नहीं एम्प्लॉयड हैं, ये सब दोस्तों जो है वो हमारा ग्रुप 3 का टॉपिक्स हैं। ग्रुप 4 में दोस्तों पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक ट्रेंड से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जैसे जो पॉपुलेशन का ट्रेंड है इंडिया में वो क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया एंड डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक दो ग्रुप है दोस्तों, वो है एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड दोस्तों टॉपिक्स हैं इसमें, कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इंडियन एग्रीकल्चर का इस समय स्टेटस क्या है, टेक्निकल चेंजेस दोस्तों क्या आए हैं एग्रीकल्चर में, और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस क्या हैं एग्रीकल्चर में जो आए हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए। और एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस, फूड सिक्योरिटी, जैसे इसमें फूड सिक्योरिटी में हम लोग एनएफएसए की बात करेंगे जो 2013 में आया था, ठीक है। नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी जो रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो रूरल क्रेडिट तो काफ़ी बैंक्स प्रोवाइड करती हैं, नाबार्ड प्रोवाइड करती है, ठीक है। लेकिन ऐसे दोस्तों कुछ नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज भी हैं जो रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं, उनके बारे में समझेंगे। इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज के बारे में समझेंगे। ग्रुप 6 है इंडस्ट्री एंड लेबर से रिलेटेड टॉपिक, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लेबर पॉलिसी, इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस, रीजनल इम्बैलेंस इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। ग्रुप 7 दोस्तों ने टॉपिक रखे हैं रूरल बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, तो रूरल बैंकिंग इन इंडिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंडिया में कितने टाइप के होते हैं, कैसे उनका डिवीज़न है, बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं इंडिया में,
इन द लास्ट डिकेड और इन द लास्ट 50 ईयर्स, ऐसे करके दोस्तों क्वेश्चंस आते हैं डिस्क्रिप्टिव में भी। और फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म हुए हैं, ठीक है। ग्रुप 8 है दोस्तों, इसमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक है, उसकी बात की गई है। देखिए, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, इंटरनेशनल फंडिंग इंस्टीट्यूशन जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ और रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है। ग्रुप 9 में दोस्तों सोशल स्ट्रक्चर एंड जेंडर इश्यूज की बात की गई है। सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, जो टॉपिक्स हैं दोस्तों इसमें सोशल स्ट्रक्चर और जेंडर इशू से रिलेटेड हैं। सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, मल्टी कल्चरलिज्म क्या होता है, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, ठीक है। अब माइग्रेशन आपके इन माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सब तो आपको, अगर जो बच्चे भी यूपीएससी या किसी भी दोस्तों एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पीसीएस लेवल की, तो ये सब तो टॉपिक दोस्तों आप लोगों ने अपने एनसीईआरटी में ही पढ़े होंगे। तो ये आपके लिए समझने में इतना आसान होगा कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर है लास्ट टॉपिक इस वाले ग्रुप का, वो है जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो जितनी भी हम लोग बात करेंगे सब यहाँ पर इंडिया के टर्म्स में हम लोग बात करने वाले हैं। ग्रुप 10 में दोस्तों सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड टॉपिक हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, एजुकेशनल, हेल्थ, इन्वायरमेंट, और इंडिया में स्टेटस ऑफ एजुकेशन क्या है, एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ इलिटरेसी, एजुकेशनल रिलेवेंस, एजुकेशनल वेस्टेज, एजुकेशनल पॉलिसी इन इंडिया। ग्रुप 11 दोस्तों सोशल जस्टिस एंड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पर बात करेंगे। इसमें जो भी टॉपिक्स हैं दोस्तों रिलेटेड टू सोशल जस्टिस एंड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है, मतलब सामाजिक न्याय एवं सकारात्मक भेदभाव से। सोशल जस्टिस क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ एससी, प्रॉब्लम ऑफ एसटी, और जो सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स चल रहे हैं एससी के लिए, उनको अपलिफ्टमेंट के लिए। एसटी के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, ओबीसी के लिए कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, अंडर प्रिविलेज सेक्शंस के बारे में दोस्तों यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं। सोशल मूवमेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्लासिफिकेशन उनका। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात होगी, और ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है दोस्तों। तो ये हैं आपके टोटल 11 ग्रुप्स में हमने टॉपिक डिवाइड कर दिए हैं। अब इसको पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, जैसा मैंने आपको बताया था, आपको हमारा जो सिलेक्शन वेरीफाइड का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे दोस्तों आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और जितनी भी दोस्तों आपको एग्रीकल्चर और नाबार्ड ए से रिलेटेड जितनी भी तैयारी है, सारी फ्री में, सारे पीडीएफ स्टडी मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, सिलेक्शन वेरीफाइड पे, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों, जो लिंक है इसका डिस्क्रिप्शन में होगा, वरना डायरेक्टली सर्च करेंगे तो आ जाएगा। नया चैनल है दोस्तों, इसको सपोर्ट करिएगा। हमारे और भी चैनल हैं, ठीक है, जो जिसमें हम लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एग्रीकल्चर और इनसे रिलेटेड दोस्तों यहाँ पे पढ़ाई कराते हैं। और ये हम लोगों ने सेपरेटली सिर्फ और सिर्फ जो नाबार्ड ग्रेड ए है उसके लिए दोस्तों ये चैनल है बनाया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, और नई वीडियो में हम लोग और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जो भी सिलेबस है। फिर उसके बाद दोस्तों अपनी जो भी लेक्चर सीरीज़ हैं फॉर एआरडी, फॉर ईएसआई, फॉर जनरल अवेयरनेस, और जितने भी आपके क्वांट रीजनिंग वगैरह है, वो सब हम लोग कंप्लीट आपको कराएंगे। तो चैनल पे आप लोग बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे।